हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ जयश्री ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसका मतलब है उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो किसके बुक में? तो जयश्री ट्रेडर्स के बुक में। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ऐसे कॉलम बनाना पड़ता है। ये देखो जो हमने बनाया है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है ऑफ द जयश्री ट्रेडर्स। कब का है? फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। अब देखो उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में पर्टिकुलर लिखा है, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर लिखा है। अब देखो उसके जो भी उन्होंने आइटम दिए है तो आइटम की एंट्री डेबिट में जाएगी और क्रेडिट में जाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखो ओपनिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक क्या है? डेबिट बैलेंस है। लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन जो भी 1 अप्रैल 2018 का होगा तो इसीलिए ओपनिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक जाएगा डेबिट साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 41,000। उसके बाद दिया है परचेस, तो परचेस भी एक्सपेंसेस है, इसीलिए हो जाएगा डेबिट साइड में, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस दिया है 59,000। अब ये 59,000 दिया है, लेकिन उसके बाद दिया परचेस रिटर्न। अब ये परचेस रिटर्न कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है, तो ये क्रेडिट साइड में दिया है। लेकिन परचेस में से परचेस रिटर्न हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस लेस रिटर्न। कितना दिया है? 7,000। तो नेट सेल कितनी निकलेगी हमारी? 52,000। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न भी डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में दिया है। लेकिन ये सेल्स रिटर्न, सेल्स में क्या करना है? माइनस, तो ये सेल्स कहा जाएगी क्रेडिट साइड में बाय सेल्स कितना है? 1,03,000, क्योंकि ये इनकम है, सेल्स से हमें पैसे मिलते हैं तो वो इनकम है, इसीलिए क्रेडिट साइड में दिए 1,03,000। उसमें से सेल्स रिटर्न दिया है डेबिट साइड में, कितना दिया है? 1,600। तो वह 1,600 क्या करना पड़ेगा? माइनस लेस रिटर्न। कितना दिया है? 1,600। तो ये सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो सेल्स कितना दिया है? 1,03,000। 1,03,000 में से 1,600 क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो कितना आएगा? 1,01,400। नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने? वेजेस। तो ये वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं तो डेबिट साइड में जाता है, इसीलिए ये वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो टू वेजेस कितना है? वेजेस 3,400। उसमें से कैरेज इनवर्ड भी हमारा एक्सपेंसेस है, मतलब ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू कैरेज इनवर्ड है 1,000। उसके बाद दिया है रॉयल्टीज। अब ये रॉयल्टीज भी हमारा जो भी अधिकार शुल्क है, मतलब रॉयल्टी का मतलब अधिकार शुल्क है, तो वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ये भी एक्सपेंस है, इसीलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड। टू रॉयल्टीज कितना है? रॉयल्टीज 4,000। अब उसके बाद लास्ट ये है एडजस्टमेंट। देखो क्लोजिंग स्टॉक ये है, एडजस्टमेंट है ये। तो एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, लेकिन हमें 2 एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, इसीलिए सिर्फ उसकी हमें एक ही एंट्री करनी पड़ेगी। और ये क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी हमारा
फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2019 का, तो ये जब साल खत्म होता है तब जो स्टॉक बचता है तो उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। तो उसकी 2 एंट्री होती है। उसकी फर्स्ट एंट्री होती है ट्रेडिंग के क्रेडिट में और सेकेंड एंट्री जाती है बैलेंस शीट के असेट साइड में। लेकिन हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, सिर्फ हमने बनाई है क्लोजिंग स्टॉक, हमने बनाया है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। अब हमें क्या करना है, क्या देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये देखना है। तो अब देखो हमें देखना है कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, तो देखना है। तो यहाँ देखो कि 1,01,400 प्लस 40,000 या 41,000, 52,000, 34,000, 33,400, 1,000 और 4,000 है। तो हमें ये क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है, तो क्रेडिट साइड की टोटल आती है 1,41,400। देखो यहाँ 4 वैसे के वैसे 1,1,4,1 मतलब 1,41,400। अब देखो यहाँ 41,000 है, 52,000 है, 3,400 है, 1,000 है और 4,000 है। तो यहाँ 1 लाख ये क्रेडिट का डेबिट साइड में लाएंगे अमाउंट 1,41,400। उसमें से माइनस करेंगे, देखो 4 है यहाँ इसीलिए 0, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 7, 7 + 4 11, 11 मतलब यहाँ 0 आएगा। 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 1 मतलब वह कितना आ गया 40,000। तो ये है हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।